आज आप सभी स्टूडेंट को स्टार्ट करा रहा हूँ न्यू चैप्टर जनरल एंट्री। जनरल एंट्री अकाउंट्स में वही वैल्यू रखती है जो कि मैथ्स में काउंटिंग का काम है, इंग्लिश में एबीसीडी का काम है और सिंगिंग में सारे गामा का काम है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे मैथ्स सीखनी है तो उसे काउंटिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश के लिए एबीसीडी आनी बहुत जरूरी है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे सिंगिंग सीखनी है तो सिंगिंग के लिए सारे गामा आना बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे ये सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में वैल्यू बनाए बैठे हैं, ऐसी ही अकाउंट्स में जनरल एंट्री की वैल्यू है। अगर आप लोग जनरल एंट्री सीखते हैं तो आपकी 90% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 90% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अब ये जनरल एंट्री मैं आज से स्टार्ट कराऊंगा। आज 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जनरल एंट्री बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जनरल एंट्री बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। मैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। मैं ये समझूंगा कि आपको आज तक कुछ भी नहीं आता कॉमर्स के बारे में, मैं उससे स्टार्ट कराऊंगा जनरल एंट्री। तो प्लीज मेरे चैनल को ध्यान से देखिएगा, मेरे इस चैनल वीडियो में फोकस रखिएगा अपना पूरा। मैं आपको स्टार्ट कराता हूं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पहले मैं आपको समझा दूं जनरल एंट्री एक्चुअली होती क्या है। जैसे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है और फिर पैसे जब मेरे पास आ जाते हैं तो मैं कोई बिजनेस के लिए कुछ सामान परचेस करूंगा, कुछ आइटम परचेस करूंगा, किसी को रेंट दूंगा, किसी को सैलरी दूंगा, ये सब करूंगा। इन सभी ट्रांजैक्शन को, इन सभी लेन देनों को एक बुक या कॉपी में लिखना ही जनरल एंट्री होती है। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन अपने डेली के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन एक नोटबुक में या कॉपी में लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम जनरल एंट्री बोलते हैं। जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लाइफ में नहीं कराने वाला, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअल में होता भी नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में अकाउंट तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट मतलब जो भी कुछ आइटम आ रहा है उसको आप डेबिट करो। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट मतलब कि जो भी कुछ आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तीसरा और लास्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट मतलब कि सभी खर्चे और हानि को क्या करना है, डेबिट करना है। और ऑल प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट सभी लाभ और आय को क्रेडिट करना है। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज मैंने 2 रुपए की खरीदी उसे 4 रुपए में बेच दिया मैंने, तो ये मतलब जितने में खरीदी उससे ज्यादा बेचते तो प्रॉफिट होता है। इनकम क्या होता है, मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं, मेरे पास सैलरी आ रही है, मेरे पास मेरे पैसे मिल रहे हैं, वो इनकम होती है। मैं आपको जनरल एंट्री स्टार्ट कराने जा रहा हूं। ये इसके गोल्डन रूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग कराता हूं आज परचेज की एंट्री से। बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल। और आपको ये गारंटी है मेरी कि आपको एंट्री भूलोगे नहीं। आज मैं ऐसे एंट्री कराता हूं। फर्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज फॉर कैश मतलब कि आपने फर्नीचर खरीदा और आपके पास से कैश गया। रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी कुछ आता है उसे डेबिट करना है और जो कुछ जाता है उसे क्रेडिट करना है। तो हम जब फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, वो हमें फर्नीचर दे देगा। लो ये हमारे एड्रेस लिख लिया घर का,
मेरे पास आया पेन और जो कुछ आता है उसे क्या करते हैं हम डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पेन आया, पेन अकाउंट डेबिट टू गया क्या मेरे पास से पैसे, क्योंकि फ्री में तो देगा नहीं वो, टू कैश अकाउंट। मान लो मैंने पेंसिल खरीदी तो क्या एंट्री होगी, मैं जब शॉपकीपर से पेंसिल मांगूंगा तो वो मुझे पेंसिल दे देगा और मेरे से इसके बदले में क्या देगा वो पैसे। तो मेरे पास आई क्या, मेरे पास आई पेंसिल, पेंसिल अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या है, क्या टू कैश अकाउंट। यहां तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा मेरे से कि सर ये डाउट है, यहां डाउट है। सिंपल सा रूल है कि जो भी कुछ आइटम आपके पास आ रहा है उसे डेबिट कर दो, चाहे वो फर्नीचर हो, मशीन हो, प्लांट हो, गुडविल हो, कार हो, लैपटॉप हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो उसे डेबिट करो और जाके ना हमारे पास है कैश, क्योंकि ये परचेज कैश की एंट्री मतलब कि नकद खरीदने। बिजनेस में दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, एक नकद और एक उधार। मैं आपको सिखा रहा हूं नकद वाली, मतलब एक कैश में सिखाते हैं और एक क्रेडिट में। मैं अभी क्रेडिट वाली नहीं बता रहा हूं आपको, मैं सिखा रहा हूं आपको कैश वाली। जो भी कुछ खरीदो उसे डेबिट कर दो, जो भी कुछ आ रहा है उसे डेबिट कर दो, बाकी कैश को क्रेडिट कर दो। मैंने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने पेन खरीदा था, पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने पेंसिल खरीदी, पेंसिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं कुछ और भी खरीदूंगा, मैं कार खरीदी मैंने तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं मशीन खरीदूंगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं लैपटॉप खरीदूंगा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बुक्स खरीदूंगा तो बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि सीखने को जो मिला, जो भी हम खरीदते हैं उसे डेबिट करना और कैश को क्रेडिट करना है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बता देना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको कि जो भी कुछ आप खरीद रहे हो उसे डेबिट करो। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। पेन खरीदा, पेन डेबिट कैश क्रेडिट। पेंसिल खरीदी, पेंसिल डेबिट कैश क्रेडिट। मान लो मैंने कार खरीदी है, कार परचेज फॉर कैश। जब हम शोरूम जाएंगे कार के, कार खरीदते हैं तो हमें इसके बदले में क्या लेंगे, कार दे देंगे हमें वो, और हमसे इसके बदले क्या लेंगे, पैसे ले लेंगे। तो हमारे पास आई क्या, कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो मशीन खरीदी तो मशीन में लेने का, मान लो मैंने बाइक खरीदी है, पल्सर बाइक खरीदी मैंने, तो जो भी बाइक मैंने खरीदी है उसको डेबिट करा, कैश को क्रेडिट करा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, कोई डाउट तो नहीं है? जो भी कोई डाउट हो शुरू करते हैं परचेज इन कैश की एंट्री। मैं आपको अभी समझा चुका हूं परचेज क्या होता है। अब परचेज इन कैश, ये पहली एंट्री है, लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर कैश। अगर हम मशीनरी खरीदने जाएंगे तो हमें क्या दे देते हैं, मशीन हमें दे देते हैं और उसके बदले में हमसे क्या ले लेते हैं, उसके बदले में हमसे ले लेते हैं वो पैसे, मतलब कि कैश। तो जो आता है रियल अकाउंट का रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है क्या हो, व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब कि जो भी कुछ आ रहा है उसे क्या करो, डेबिट करो, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, मतलब कि जो भी कुछ जा रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। सिंपल सा रूल है भाई कि व्हाट कम्स इन डेबिट मतलब जो आ रहा है उसे डेबिट करो, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट मतलब जो कुछ जा रहा है उसे क्रेडिट करो। जब मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास आएगी क्या, मशीन आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, मशीन। तो क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज इन कैश मतलब नकद कोई भी हम आइटम खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, चाहे वो हम मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, परचेज करें, कुछ भी आइटम परचेज करते हैं तो जो खरीदते हैं उसे डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा रूल है कि जो भी आप खरीदो, मान लो आपने 5 रुपए की मैगी खरीदी तो आपके पास क्या आ गई, मैगी आ गई और आपके पास से गया क्या, पैसे चले गए आपके पास। दुकानदार फ्री में तो देगा, दुकानदार पैसे लेगा, तो मैगी आई तो मैगी अकाउंट डेबिट टू आपके पास से गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट। मान लो आपने पेन खरीदा, पेन अकाउंट डेबिट टू गया क्या आपके पास से कैश। मान लो आपने अंकल चिप्स खरीदे, 5 रुपए का अंकल चिप्स खरीदा तो आपको क्या देते हैं, अंकल चिप्स दे दिया आपको, तो आपके पास आया क्या, अंकल चिप्स। तो अंकल चिप्स को डेबिट करो, अंकल चिप्स अकाउंट डेबिट टू आपके पास से क्या गया, फ्री में तो देंगे नहीं हो, कैश गया तो टू कैश अकाउंट। कोई भी आइटम खरीदो, जो भी खरीदो उसको डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो, सिंपल सा रूल है। नेट इसकी नरेशन में बता देता हूं, इसकी नरेशन क्या होगी, नरेशन का मतलब होता है कि इस पूरी एंट्री का कंक्लूजन क्या है, इस पूरी एंट्री का सारांश लिख दो कि क्या करा आपने इस एंट्री में। इस एंट्री में हमने करा मशीनरी परचेज फॉर कैश। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट एंट्री है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, मतलब आपने बिल्डिंग खरीदी है तो मैंने फिर कहा आपसे कि जो भी खरीदो उसे डेबिट कर दो। आपने क्या खरीदा, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीदी आपने तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री, प्लांट खरीदा आपने तो जो भी खरीदा प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्लांट लिया मतलब कुछ भी हो, पेन हो, टेबल हो, फर्नीचर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो भी खरीद रहे हो आप नकद कैश में, मतलब कि जो भी खरीद रहे हो उसे डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। इस बार हमने क्या खरीदा है? इस बार हमने खरीदा है प्लांट। एंट्री क्या लिखी है? प्लांट परचेज फॉर कैश, मतलब कि प्लांट खरीदा हमने तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी इसकी? जल्दी से बताओ नरेशन। नरेशन बनेगी बीइंग प्लांट, जो लिखा हुआ है, अगर नरेशन नहीं आएगी किसी को तो जो लिखा हुआ वही का वही लिख लो। बीइंग प्लांट परचेज, बीइंग प्लांट परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री, बुक्स, बुक्स परचेज फॉर कैश। जब हम स्टेशनरी वाले के पास जाते हैं बुक्स खरीदने, या हम जब भी हमारे कोई नई क्लास में आता है तो हम बुक्स खरीदते हैं, तो बुक्स वो हमें दे देता है, लेकिन क्या फ्री में देता है बुक्स? नहीं, उसके बदले हम हमसे क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, हमें बुक्स दे देते हैं। तो हमारे पास आया क्या? सिंपल सा रूल है, जो आया उसे डेबिट करना है। हमारे पास आया क्या? हमारे पास आई बुक्स, तो क्या एंट्री होगी? बुक्स, बुक्स आई है तो बुक्स अकाउंट डेबिट, बुक्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या क्या? टू कैश अकाउंट। हमारे पास से क्या क्या? टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग बुक परचेज फॉर कैश। अकाउंट को बता दो, अकाउंट अगर किसी को नहीं लिखना है तो अकाउंट ऐसे लिखते हैं A/C, ये अकाउंट होता है। डेबिट का लिखते हैं D और R। याद रखना कि ये टू कभी भी यहां से मत देना, जैसे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कभी भी यहां से मत स्टार्ट कर देना, गलत हो जाएगी आपकी एंट्री। हमेशा टू देखो, मैं कहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं? टू, मशीन के जस्ट बगल से, मशीन मतलब कि कुछ थोड़ा सा गैप देने के बाद, यहां पे देखो बिल्डिंग अकाउंट, फिर यहां लिखा, यहां प्लांट अकाउंट देखो यहां लिखा, कभी भी यहां से मत देखना, ऐसा करो नहीं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, ये गलत है, यहां से लिखना गलत होगा। थोड़ा सा स्पेस देंगे हम, यहां से लिखो। यहां तक कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट तो नहीं है? श्योर हो? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? ये चार एंट्री, लैपटॉप, गुड्स, टाइपराइटर, फर्नीचर, ये चार एंट्री आप लोग मुझे करके दिखाओगे और ये इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। और एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए डाल दे रहा हूं, क्या कि जैसे, चलो पहले रफ कर देता हूं मैं, याद है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप लोग, मैं रफ कर देता हूं याद। जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। इंजीनियर की होती है NGE करके इंजीनियर। ऐसी डेबिट की होती है DEBIT, डेबिट। डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म बनती है DR से, मतलब कि उसके नाम में D भी है और उसकी स्पेलिंग में D भी है और R भी है। इंजीनियर की बनती है ER, मतलब कि E भी है और R भी है। डेबिट की हम DR क्यों करते हैं जबकि डेबिट में R तो कहीं पे है ही नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो आप लोग कि डेबिट की स्पेलिंग में R नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको डेबिट क्यों लिखते हैं? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर ये है कि कोई भी चीज जहां इन्वेंट होती है वहां की झलक उसमें थोड़ी बहुत होती है। जैसे हमारी कुछ वर्ड ऐसे हैं हिंदी के जो इंग्लिश में भी ट्रांसफर होते हैं तो भी वो इंग्लिश हिंदी के हिंदी रहते हैं। ऐसे ये अकाउंटेंसी है ना, इसका इन्वेंट हुआ था इटली में। कहां हुआ था? इटली में। तो इटली में डेबिट को डेबिट नहीं बोलते हैं, इटली में डेबिट को बोलते हैं डेबरे। क्या बोलते हैं? डेबरे। और क्रेडिट को बोलते हैं क्रेडरे। डेबिट को बोलते हैं डेबरे और क्रेडिट को बोलते हैं क्रेडरे। तो डेबरे से बना DR और क्रेडरे से बना CR। यहां से बना ये DR और CR। कोई टीचर या कोई बच्चे मतलब आंसर देंगे कि डेबिट, DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। जबकि एक्चुअल में मतलब ये है कि जो उसकी इटली से इन्वेंट हुआ था अकाउंट, तो इटली में डेबिट को डेबरे बोलते हैं और क्रेडिट को क्रेडरे बोलते हैं। डेबरे से बना DR और क्रेडरे से बना CR। यहां तक अगर मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं आपको बार-बार कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना। आपको बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करा रहा हूं, ऐसा कि कोई नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड का बच्चा भी आया तो भी वो समझ ले। तो प्लीज
मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करा है, क्योंकि ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में सारा का सारा एंट्री खत्म कर देते हैं। परचेज, सेल, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, ये वो सब एक ही दिन में। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कराऊंगा। आज मैंने परचेज का कराया है, तो प्लीज मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दो कि मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ना दबाना भूलना। प्लीज सब्सक्राइब द YouTube चैनल गैलॉस सर।